ये पर्पल का। मैम आप म्यूट है। मैम। अरे हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। चलिए यस मैम। चलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। चलिए, देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में है, अपन क्लास खत्म होने के, समाप्त होने के 10 मिनट पहले आप लोगों को दूंगी मैं। उस समय आप लोग पूछेगा। क्लास के बीच में अगर अपन लोग बातचीत करते हैं तो क्लास की लिंक जो है टूटती है। इससे जिसको भी जो भी क्वेश्चन है आप लोग नोट करके रख सकते हैं और उस समय आप लोग पूछिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए, क्योंकि मेरे द्वारा एक एनर्जी आप तक पहुंचती है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, सब लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। अपन थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। सब हे लोग भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे हमारे पास। भीतर असीम शक्ति है, असीम शक्ति, असीम। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से परिचय हाँ जी। लेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या अपना वीडियो अपना तो अनम्यूट करके आप वैसे भी बता सकते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। 6 दिन की क्लास है, 6 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, पंजाब से मैम है, दिल्ली से हैं रमजीत सर, झारखंड बलिया यूपी। ओके, चलिए, मुंबई, दिल्ली, वैभव गुप्ता वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, आगरा, खड़गपुर, खड़गपुर से सुमन रॉय है। ओके, चलिए, लातूर से ओके, मुजफ्फरनगर, राजकोट गुजरात, चलिए, जबलपुर एमपी राजस्थान, देहरादून। ओके, चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर, ओके मैम, ओके, राजस्थान जयपुर, चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, ये जो है, हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। इस एनर्जी की इच्छा थी, वो आपके जीवन में कुछ बदलाव करना चाह रही थी। ये जो रेकी एनर्जी है, ये पवित्र एनर्जी है, ये एक पवित्र एनर्जी है। चलिए, केरला, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है मैम। सुमेश केसी, ओके सर। चलिए, अब हम लोगों का एक छोटा सा परिचय हो गया। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग सर। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा अपने उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोगों का एक छोटा सा परिचय हम लोगों से हो गया। आप लोग जिस एनर्जी से आज जुड़े हैं, ये एक पवित्र एनर्जी है। इस एनर्जी का यूज करके आप किसी का जितना भला करना चाहेंगे वो भला कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम किसी भी गलत कार्य में नहीं कर सकते। वो आपका होगा ही नहीं। अगर हमारे मन में
लुधियाना पंजाब। ओके मैम, ओके। अगर अपने मन में, या हमारे एक आप लोग ने रेकी और सुना होगा कि रेकी करके किसी का किडनैप हो गया, रेकी करके किसी को मार दिया गया, वो रेकी, ये रेकी है, वो रेकी है, ये रेकी है और वो रेकी है। प्लस वो रेकी भी जो है ना, वो फ्रांस की है। और ये जो हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ये जापानी विद्या है, ये जापानी विद्या है। और ये एक बहुत पवित्र एनर्जी है। देखिए, उस ब्रह्मांड की भी इच्छा थी आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने की। इसलिए आज उस पवित्र एनर्जी ने आपको अपने आप यहाँ खींच लाया और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा नहीं हो, हम देखिए, हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारे चाहने से भी हमको वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन जब उस ब्रह्मांड की भी एक इच्छा हो जाती है कि आपके जीवन में कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो ब्रह्मांड आपको ऐसी युक्ति लगा देता है और आपको ये वाली चीज मिल जाती है, हमको ये चीज मिल जाती है। आज हम लोग जो है, आज आप लोग अपन लोग कुछ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जानेंगे। और कल आप लोगों को मैं रेकी के विषय में बताऊंगी। और परसों जो है रेकी के प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अलावा एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन होगा। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं ये देखेंगे। 9 बजे भी क्लास होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है कि उन लोग 12 बजे वाली नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो 12 बजे शाम में 9 बजे भी क्लास होगी। जिसकी इच्छा है वो दोबारा भी ज्वाइन कर सकता है, कोई बंधन नहीं। ओके। देखिए, आज जो है मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है, और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है, और व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब हम लोग इस फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देगी। इसमें हम लोग देखेंगे ऑरा क्या होता है, इसमें हम देखेंगे ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है, अपने ऑरा को हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं, उसके विषय में जानेंगे। उसके जो उस बाद जो हमारे 7 चक्र हैं, वो सातों चक्र को कैसे हम एनर्जाइज करें, उसका मेडिटेशन कैसे किया जाता है, उसके विषय में बताऊंगी। सातों चक्रों को चार्ज करना बताऊंगी। उसके बाद एक एनर्जी बॉल बताऊंगी, एक एनर्जी बॉल एक्सरसाइज आप लोगों को बताई जाएगी। उसके अलावा एक एनर्जी बॉल एक्सरसाइज के अलावा आप लोगों को खाना और पानी कैसे चार्ज किया जाता है, जो अगर कोई पर्सन टैबलेट खा रहा है तो उसकी टैबलेट को कैसे चार्ज किया जा सकता है, इस सब चीजों के विषय में 7 दिन 6 दिन में ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अच्छा देखिए, हम लोग रोज सुबह उठते हैं, रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, डेली वाले रूटीन में हमारी सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने माइंड को कब साफ किया था? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माइंड को कब साफ किया था, बताएंगे कोई? प्रोसेस ही नहीं पता है। जी, प्रोसेस ही नहीं पता है। प्रोसेस नहीं हाउ पता। टू क्लीन। हाँ, हाउ टू क्लीन। ओके ओके, चलिए, कोई बात नहीं सर। ट्रीटमेंट आप लोगों का बताती हूँ सर, उसके विषय में भी बताती हूँ। देखिए,
यहाँ आप लोगों को पहले बता दूं, इसमें ना आप लोगों का एक दिन अट्यूटमेंट होगा जिसे शक्तिपात कहा जाता है। जब शक्तिपात आप लोगों का हो जाता है तो आप लोगों को 10% एनर्जी मिलती है। वॉइस मेरी लो आ रही है? सभी लोगों को लो आ रही है क्या? नहीं ना? और लोगों को सर आपका वो देख लीजिए, थोड़ा सा नेट की दिक्कत आप क्या ना हो। देखिए, एक दिन आप लोगों का शक्तिपात होगा। शक्तिपात क्या होता है आप लोगों को पता है? अट्यूटमेंट के विषय में पता है आप लोगों को? हाँ, चलिए, जिसको पता है बहुत अच्छा है, और नहीं पता है तो सुनिए क्या होता है। अट्यूटमेंट का वो प्रोसेस होता है कि किसी भी एक ग्रैंड मास्टर द्वारा, जैसे मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसे अट्यूटमेंट बोला जाता है, एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है। लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ना, क्लास आपकी फ्री है। आपकी 6 दिन की क्लास जो है वो फ्री है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो फ्री में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अपन ने इसको फ्री में लिया, फ्री में आप लोगों ने इसको ग्रहण किया, तो वो आपके यूज में नहीं आता है। इसलिए इसके 111 रुपए चार्जेस रहते हैं। जिसको अट्यूटमेंट लेना हो ले सकता है, और जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अट्यूटमेंट ले लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं। आप अगर किसी को टैबलेट चल रही है, किसी को टैबलेट दी जा रही है, तो आप उस टैबलेट को भी उस पर्सन को चार्ज करके दे सकते हैं। अब आप सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आज पानी वाला एक प्रैक्टिकल बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं सभी लोग? जी मैम। चलिए, सभी लोग अपने पानी को लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। सभी लोग अपने पानी को लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और राइट हैंड से उसे ढक लीजिए। और आप लोग अपनी आंखें बंद कर, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पानी टेस्ट करिए पहले। सॉरी सॉरी, सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी टेस्ट करिए, सभी लोगों को। ओके ओके मैम, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में आप 9 PM वाला ज्वाइन करिए। ओके सर। सभी लोग पानी का थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे पहले। पानी का टेस्ट किया सब लोगों ने? चलिए, अब आप लोग अपने पानी को लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से ढक लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। सभी लोग आंख बंद कर लेंगे। अब अपनी आंखें खोलिए और पानी का टेस्ट करिए। किसको टेस्ट में फर्क लगा? मैम ये तो पहले थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था, लेकिन ये पूरे दिन से जैसे होता है ना, जैसे वही आपका मिनरल वाटर जैसा हो मिनरल वाटर टाइप का हो गया। चलिए, बहुत गया, अच्छा। टाइप का हो गया, टेस्ट अलग चेंज हो गया। चेंज लगा ना? थैंक यू मैम। जी। ओके। और किसको थोड़ा चेंज लगा? चलिए, बहुत अच्छा। और किसी को कोई चेंज लगा पानी में?
थोड़ा चेंज, ओके, नितिन सर को भी लगा। चलिए, इसी तरह से जब आप लोगों को मैं पानी चार्ज करना सिखा दूंगी, जब आप लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे और आप लोगों को पानी चार्ज करना जब बता दिया जाएगा, तो आपके पानी को आप लोग इसी तरह से चेंज कर पाएंगे। अगर आप लोग जब ट्रीटमेंट ले लेंगे और इस पानी को आप अगर कहते हैं कि ये पानी मेरे तीर्थ स्थलों के पानी जैसा इसका स्वाद हो गया है, इस पानी का स्वाद तीर्थ स्थलों के पानी जैसा हो गया है, तो आपको उस पानी का स्वाद तीर्थ स्थल के पानी जैसा भी लगता है। ये प्रैक्टिकल आप लोग ट्रीटमेंट के बाद करके देख सकते हैं। ट्रीटमेंट का आप लोगों को क्लियर हो गया जो मैंने बताया? ट्रीटमेंट में एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनके द्वारा एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। उसके लिए आप लोगों को सुबह के समय आप लोग बोलेंगे तो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जिस समय आप लोग बोलिएगा उस समय वो एनर्जी एक्सचेंज किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को नहा के बैठना होता है और 1 ग्लास पानी लेके बैठना होता है, तो उस समय आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। प्लस जब एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोगों को 111 रुपए पे करना होता है, क्योंकि वो फ्री में नहीं दिया जाता, इसलिए 111 रुपए उसके चार्जेस लगते हैं। चार्जेस नहीं, वो एनर्जी एक्सचेंज का वही है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा होगा कि आपने क्लास फ्री बोला था, तो क्लास फ्री है, क्लास के चार्जेस बहुत रहते हैं, क्लास का चार्जेस नहीं है, वो केवल एनर्जी एक्सचेंज का चार्जेस है। ओके, हुआ क्लियर? चलिए, अब हम लोग अपने माइंड को, जो आप लोगों के मैंने अभी पूछा था आप लोग अपने माइंड को कब साफ किए थे, तो आप लोगों ने कहा कि इसका प्रोसेस नहीं पता था। आप लोग सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? मैंने लिखा था नोटबुक पेन लेके बैठना है। हाँ, सर्टिफिकेट कोर्स है सर, लेकिन जो तीनों लेवल करता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, तो आपके जीवन में आपको जो भी समस्या, जो भी परेशानी, डेली वाली जो तकलीफें हैं, जो भी हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें हैं जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, उसको सबको आप लोग अपने नोटबुक पे उतारिए। जो आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं उस पे आप लोगों को लिखना है जो भी दिक्कत है आपको, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी परेशानी है। बच्चे बात नहीं सुनते, मेरा बॉस जो है बहुत चिल्लाता है, मैं जो कार्य करने जाती हूँ उसमें मुझे दिक्कत आती है, जो भी परेशानी है आपके जीवन की, आपका सब्जी वाला सब्जी टाइम से नहीं लाता, दूध वाला दूध नहीं लाता, आप जो काम करते हैं उसमें दिक्कत आती है, जिस चीज की आपको दिक्कत है, जो परेशानी है कि ये जीवन में मेरे परेशानी है, उसको आपको लिखना है। आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, उसको हम अपने जीवन से हटाना है, इसलिए आपको उसको लिखना है। जो भी परेशानी हमारे जीवन में है उसको हमको हमारे जीवन से हटाना है, इसलिए आपको उसको लिखना है। जो भी दिक्कत है उसको सभी लोग लिखिए प्लीज। देखिए, जो भी एनर्जी एक्सचेंज, हाँ, एक ही टाइम देना है। एनर्जी एक्सचेंज का 111 रुपए एक ही टाइम देना है। ये फर्स्ट लेवल का है केवल। नीता सिंह, नीना मैम, बाद में बात करेंगे अपन, क्लास के 10 मिनट पहले। ओके, लिखिए मैम, सभी लोग लिखिए प्लीज। जो भी अपने जीवन में परेशानी है, जो आप चाहते हैं कि ये समस्या मेरे जीवन में नहीं चाहिए, वो समस्या आपको लिखना है। आप किसी चीज से परेशान हैं, कोई आपको दिक्कत देता है, कोई तकलीफ देता है, कोई और किसी टाइप की परेशानी है, जो भी समस्या है वो सबको लिखना है।
ओके, जिसका डन हो गया ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया सब लोगों का लिख के। अब ये जो दिक्कत, जो समस्या हम लोग ने लिखा है, ये समस्या हमको हमारे जीवन से खत्म करना है। इसलिए इसका आप लोग बारीक 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 टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके उसको जला दीजिए। और जलाने के बाद उसको नाली में बहा दीजिए। मान लीजिए ऐसे आप किसी बड़े शहर में हैं, आप नाली की व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ पौधा है, उसमें डाल दीजिए। इन समस्याओं को, जो भी आपकी समस्या है, इसको आपको 21 डेज लिखना है। कितने दिन? 21 डेज लिखना है, क्योंकि ये चीज आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। ये चीज आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए आपको इसको रोज लिखना है। और लिख कर इसे आपको अपने जीवन से हटाना है। वो चीजें आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, वो वाली चीजें आपको लिखना है, उसको फाड़ना है, उसके टुकड़े करना है और उसको नाली में बहा देना है। उसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू से भी लिख सकते हैं, किसी भी पेन से लिख सकते हैं। लेकिन वो समस्या आपको लिखना है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, उसको लिखिए। और लिखकर उसको आप, हाँ, शाम में लिख सकते हैं, सुबह लिख सकते हैं, उसको एक बार आप डेली करिए। ये वाली चीज आपको रोज करना है। उसके बाद आपको आपके जीवन में जो चाहिए, मल्टीपल चीज हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जो भी दिक्कत है, आप जितनी भी परेशानी है सब लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मैम ऐसे बोलिए। लिखे क्या कि ये चीज दूर हो, या ऐसे लिखे कि ये चीज है मेरे जीवन में? जो आपकी परेशानी, जैसे जिस टाइप की परेशानी है ना मैम, वो लिख डालिए। जिस टाइप की परेशानी है वो लिख डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको इस तरह से येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है। और इस येलो पेज पे रेड पेन से आपको आपकी विश लिखना है, जो आप अपने जीवन में चाहते हो। जो आप अपने जीवन में चाहते हो, उसके लिए आपको इस तरह का येलो पेज लेना है और इस तरह की रेड पेन लेना है। इस रेड पेन से येलो पेज पे आपको अपनी विश लिखना है, जो आप चाहते हो। उसको आपको कैसा लिखना है कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है। कैसे लिखना है? ये कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे का, किसी का बच्चा मान लीजिए 12th में है और आप चाह रहे हैं कि उसके इतने परसेंट बने, तो आप उसको कैसा लिखेंगे कि मेरे बच्चे का इतने परसेंट बन चुके हैं। कैसा लिखेंगे आप? मेरे बच्चे के इतने परसेंट बन चुके हैं। इस तरह से आपको लिखना है। क्लास चल रही है। क्या बोल दे रही हूँ अब मैं बाद में आती, मैं फिर बात कर, मेरी क्लास चल रही है। तो उसका काका डालेंगे आज बता। इस तरह का येलो पेज आपको लेना है, इस तरह की रेड पेन लेना है और उस पे आपको अपनी विश लिखना है। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हो, उसको आपको कैसा लिखना है कि वो कार्य आपका हो चुका है। नीचे वो कार्य आपका हो चुका है, इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये सबका? येलो पेज वाला क्लियर हुआ? चलिए, अब उसके बाद आज हम लोगों के पास ये बहुत अच्छा यंत्र है। सभी के पास है ये वाला यंत्र, सभी के पास है। इसमें आप अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आप इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। और रिकॉर्ड करने के बाद आप 3-3 बार रिकॉर्ड करिए उसको।
जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे का रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, वो अपने कॉलेज में टॉप कर रहा है। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, वो अपने कॉलेज में टॉप कर चुका है। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, वो अपने कॉलेज में टॉप कर चुका है। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, वो अपने कॉलेज में टॉप कर चुका है। वो काम हो चुका है। किस तरह से अपन को बोलना है कि वो कार्य हमारा हो चुका है। ऐसा आपको 3-3 बार अपने आवाज में, अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको आपको सुनना है। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। अब देखिए, ये क्लियर हुआ सबका? क्लियर हुआ? चलिए मैम, अपन 10 मिनट पहले अपन बात करेंगे। जिनका भी हैंड रेज हो रहा है ना, मैं प्लीज उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपन 10 मिनट पहले बात करेंगे। अभी क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं अपन। ओके, अब देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ के क्लास ले रही हूँ और आप लोग जो बैठ के अटेंड कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं। ये हम लोग कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, अरे सांप, अगर मैंने कहा अरे सांप, तो सबके मन में सांप की एक पिक्चर आ गई। क्यों? इसलिए वो पिक्चर आ गई कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर रहती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर रहती हैं। इसलिए जो है, हमको तुरंत वो वाली चीज क्लिक हो गई कि सांप की पिक्चर ऐसी होती है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिखाई पड़ रही मैम? हम दिखाइए, दिख रही है स्क्रीन? देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% काम करता है, 10 से 15% काम करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 85 to 90% काम करता है। कितना? 85 से 90% काम करता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 3 तरीके हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 3 तरीके हैं। वेज टू ट्रेन यूर सबकॉन्शियस माइंड। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है मेडिटेशन। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है मेडिटेशन। अब देखिए, ये जो मसूरो इमोटो, जिनकी पिक आप लोगों को दिख रही है, मसूरो इमोटो, इन्होंने पानी और खाने पे भी इसका प्रयोग किया था। तो अफर्मेशन की ताकत देखिए कैसा होता है। इन्होंने पानी पे ऐसी प्रयोग किया था कि प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का था। प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन हुआ था। उसके बाद उसी पानी को प्रेम और प्रशंसा दी गई, तो जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन हुआ था। और गलत भाव से जल क्रिस्टल में ऐसा विषात्मक परिवर्तन आया था। और फिर से अगर धन्यवाद के भाव से उस जल को सकारात्मक बातें उसमें डाली जाती हैं, तो इस तरह से फिर परिवर्तन आता है। लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और माइक्रोवेव में अगर पानी गर्म किया जाता है तो पानी में इस तरह से परिवर्तन आता है। उसके बाद 4 घंटे अगर कंप्यूटर के सामने पानी रख दिया जाए तो इस तरह से उस पर परिवर्तन आता है। मोबाइल की विकिरणों का पानी पे इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और विकिरणों से प्रभावित जल को हम प्रेम और कृतज्ञता का भाव देते हैं, तो इस तरह से उस जल में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो अफर्मेशन बन जाते हैं। तो मसूरो इमोटो ने एक प्रैक्टिकल ये किया था।
बने हुए चावल को उन्होंने 3 जार में रखा। बने हुए चावल को 3 कांच की बोतल में रखा। एक को उन्होंने लव लिखा, दूसरे पे नथिंग और तीसरे को है। जो लव वाला चावल था उसको वो अफर्मेशन देते थे कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको हमेशा खाने का मन करता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, इस तरह से अफर्मेशन देते थे। नथिंग वाले जार को उन्होंने लेके ऐसा हटा दिया और हैट वाले जार को वो अफर्मेशन दिए, तुम खाने लायक नहीं हो, तुम एकदम बेकार दिखते हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। तो आप देखिए इसमें फंगस लग गया है, दिख रहा है। ये वाला प्रैक्टिकल अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल पे भी मिल जाता है। ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल पे भी मिल जाता है। अब देखिए अफर्मेशन क्या, अफर्मेशन वो चीज है जैसे जो भी चीज हमारे मुंह से निकलती है वो अफर्मेशन बन जाती है। तो हमको अपने जीवन में जो चीज चाहिए हमारे मुंह से हमको वही शब्द निकालना है। हमारे मुंह से हमको वही शब्द निकालना है, क्योंकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड से मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं। ब्रह्मांड से मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं। जैसे हम लोग चाहते अपने जीवन में पैसा है, चाहते अपने जीवन में हम पैसा है, और आज के समय में बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए दिन भर में कितने बार पैसे लगते हैं। तो बच्चा जब माँ के पास आके बोलता है मम्मी इसके लिए पैसा, मम्मी उसके लिए, जब हक मेरे पास पैसे नहीं, अपन को ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना है। क्या मेरे पास पेड़ लगा है पैसों का? नहीं, हमको ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना है। हम लोग छोटे थे तब से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग बड़े लोग कहा करते थे कि दिन भर में 24 घंटे में एक बार हमारे जबान पे सरस्वती बैठती है। सुरेंद्र सिंह सही बोल रही हूं मैं? एक बार हमारे जबान पे सरस्वती बैठती है तो हमारे मुंह से हमको वही शब्द निकालना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, और जो चीज अपने जीवन में हमको नहीं चाहिए उसको आप पेज पे लिखिए, फाड़िए, जलाइए और नाली में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए। अब देखिए अफर्मेशन, मैंने भी आपको बताया अफर्मेशन में कितनी ताकत होती है। सभी लोग अपना राइट हैंड ऐसा फैलाइए और उसको पीछे लेके जाइए। सब लोग हाथ को पीछे ले जाइए, ध्यान दीजिएगा कितना पीछे गया। सब लोग ध्यान दीजिए पीछे कितना गया है। अब हाथ को सामने लाइए और ऐसा मुट्ठी बांधिए, हाथ को सामने लाइए और ऐसा मुट्ठी बांधिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और अब फिर से हाथ पीछे ले जाइए और देखिए कितना पीछे गया। पहले से ज्यादा गया? पहले से ज्यादा गया? देखिए ये हमारे अफर्मेशन में ताकत है। हमने कुछ किया, यहाँ कोई जादू किया नहीं, अपने मुंह से हमने जो शब्द निकाला वो शब्द में इतनी ताकत है। अपन लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही ब्रह्मांड है। तो हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है जो हमको अपने जीवन में चाहिए, जो हमको अपने जीवन में चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, हमको वो अफर्मेशन तैयार करना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। उसके लिए आपको एक येलो पेज का बताई और दूसरा आपको क्या बताई, अपने मोबाइल में अपने आवाज में रिकॉर्ड करके। ओके, अब दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? जैसे जो कार्य हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो चीज हो जाए,
तो जब अपन उस चीज को, जैसे आप लिख रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे जीवन में ये चीज हो जाना है, हो जाना चाहिए, तो आप उसको लिखते लिखते विजुलाइज करिए कि ये चीज मेरे जीवन में हो जाए। देखिए, इसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। सभी लोग आंखें बंद करिए, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। सभी लोग थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए। अब आप लोगों को मार्केट जाना है। मार्केट से जाके आपको कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आना है। आप अपनी गाड़ी देखते हैं तो आपकी टू व्हीलर जो है पंचर पड़ी है, फोर व्हीलर आपका निकालने का मन नहीं है। आप सोचते हैं मैं पैदल ही चले जाता हूँ, पास में तो मार्केट है। आप पैदल ही मार्केट चले जाते हैं, गर्मी का दिन है, आप पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गए हैं, पूरी तरह से लथपथ। लेकिन आप मार्केट पहुंचते हैं, मार्केट पहुंच के आप फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह खरीदते हैं और उसके बाद लौटते हैं, अपने घर पे पहुंचते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ के जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं और पंखे की बटन दबाते हैं तो लाइट चली गई है और आपका इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। लाइट चली गई है, आपका इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। अब आप सीधे किचन में जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं। जैसे आप फ्रिज खोलते हैं तो आपको बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई देता है। पीला नींबू दिखाई देता है। आप उस नींबू को उठाते हैं और ले जाके उसको धोते हैं। धोने के बाद आप जैसे ही चाकू उठा के जैसे ही चाकू लगाते हैं तो उस नींबू का कुछ रस आपके होंठों से टकराता है, आपके होंठों से टकराता है। अब आप एक कांच का बाउल उठाते हैं और उसमें आप उस नींबू को निचोड़ते हैं, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डालते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। आपका मन खुश हो जाता है। अब सब लोग आंख खोलिए। कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? चलिए, राजेंद्र सर को लगा, सुमन मैम को लगा, बहुत अच्छा। राजेंद्र सर को लगा, यस। चलिए, पवन कुमार को भी लगा, बहुत अच्छा। मनीषा मैम को भी लगा, नेहा को लगा, बहुत अच्छा। रूपाक्षी मैम को लगा। देखिए, तो ये हमने क्या किया? ये हमने विजुलाइज किया। ये हमने क्या किया? हमने विजुलाइज किया। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जो वो थे सूरदास जी जो थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। सूरदास जी को दिखाई नहीं पड़ता था और वो मंदिर में बैठे रहते थे। वहां के पुजारी जी जो हैं वो भगवान को नहलाते थे। और जैसे आज वो लाल चलिए, बहुत अच्छा सर, अंकित सर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो पुजारी जी जो हैं भगवान को नहलाते थे, लाल वस्त्र पहनाते थे और जैसे ही पर्दा खोलते थे तो सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो विजुलाइज कर लेते थे। तो जैसे ही पुजारी पर्दा खोलता था तो सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरे दिन पुजारी जी नहलाते थे और हरे रंग का वस्त्र पहनाते थे। तो फिर से जैसे पुजारी जी पर्दा खोलें तो सूरदास जी फिर से बोलते, अरे वाह, आज तो हरे वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आती थी, इसको दिखता है नहीं और बड़ा बताता है। तीसरे दिन फिर पुजारी जी नहलाए, पीला वस्त्र पहनाए, फिर से पर्दा खोलें तो फिर से वो बोल दें, आज तो भगवान पीले वस्त्र में बड़े सुंदर दिख रहे हैं। एक दिन क्या होता है, पुजारी जी गुस्से में भगवान को नहलाते हैं और पर्दा खोल देते हैं, कपड़े नहीं पहनाते। बताओ सूरदास जी आज क्या पहनेंगे? तो सूरदास जी कहते हैं, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। तो इस तरह से आदमी विजुअलाइज कर लेता है। तो हम लोग भी इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। जो चीज अपने जीवन में हम चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज करिए, वो चीज आपकी जल्दी पूरी होती है। वो चीज आपकी जल्दी पूरी होती है। तो दूसरी चीज उन्होंने बताया, आपको विजुअलाइज करना है। और तीसरी चीज है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन में आप लोगों को इसमें मेडिटेशन भी दूंगी, 7 चक्र वाला, बीज मंत्र वाला मेडिटेशन आप लोगों को दूंगी।
उस मेडिटेशन को अगर आप लोग करते हैं, उस बीज मंत्र के मेडिटेशन को अगर आप लोग करते हैं, तो हमारे सातों जो चक्र हैं वो एनर्जाइज होते हैं। और जब सातों चक्र हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं तो बीमारियों से हम लोग बचते हैं, बीमारियों से बचते हैं। वो वाला मेडिटेशन का एक बीज मंत्र वाला एक मेडिटेशन आप लोगों को दूंगी, अपने सातों चक्रों वाला। अब आप लोगों को क्लियर हुआ? अफर्मेशन पहला बताई कि वो शब्द जो हमको अपने जीवन में चाहिए वो अपने मुंह से हमको निकालना है, क्योंकि जो भी बातें हमारे मुंह से निकलती है वो बातें सब जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, वो तथास्तु बोल देता है, वो तथास्तु बोल देता है। इसलिए हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। क्लियर हुआ? चल, अब आप लोगों के मन में किस जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। जी चलिए। मैम एक येलो पेपर पर लिख के क्या करना था उसका? सर उसको अपने पास रखना है ना। ठीक है। जब आपकी विश पूरी हो तब मुझे फोन करके बताइए कि मैम सर मेरी विश पूरी हो गई मैम, तब आगे वाला प्रोसेस बताऊंगी। ओके मैम। देखिए येलो पेज पे लिखना है तो आफ्टर 21 डेज के बाद येलो पेज पे लिखना है। हाँ मैम, आफ्टर 21 डेज के बाद हमें येलो पेज पे लिखनी है। आफ्टर 21 डेज के बाद नहीं, आज से ही आप लिखिए। रोज लिखना है। हाँ रोज लिखना है। और जो चीज आप चाहते हो कि मेरी जल्दी पूरी हो जाए, जो आप चाहते हो मेरी जल्दी पूरी हो जाए, उसको 21 टाइम लिखिए। ओके। एंड जो जो आपने बोला है कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन्हें रोज लिख के रोज चलाना है। हाँ रोज फाड़िए, रोज जलाइए। तो मैम कितनी देर तक लिखना है? सर जितनी भी अपनी समस्याएं हैं वो लिखना है। नहीं नहीं, हाउ मेनी डेज? देखिए 21 डेज में ये हो जाता है सर कि आप लोग बोलते हैं मैडम हमारे पास लिखने को नहीं बचा। ओके हाँ, ठीक है मैम, थैंक अगर यू। मान लीजिए नहीं 21 डेज में ऐसा होता है तो अपन और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अपने मन से ये वाली चीजें निकल जाती हैं। ऐसे भी होता है कि जैसे हमारा कहीं बाहर है, आउट ऑफ है, आज टाइम नहीं लगा तो उसको कल लिख सकते हैं हाँ दोबारा। हाँ, देखिए अपने मतलब अपन लोगों को ये वाली चीज होती ना है सर कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि नहीं कर पाए, ये कर पाए। अगर मान लीजिए कंटिन्यू हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर आप मतलब आगे दूसरे दिन कर लीजिए। मैंने कहीं पे मैम पढ़ा था कि जैसे 21 डेज लिखने के बाद हम उसको चार्ज भी करते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कैसा होता है हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके हाँ, वो वाली चीज हो जाती है तो अपन को करने में इजी पड़ता है। ठीक है मैम, थैंक यू। आप ज्वाइन करे हो क्या भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पुष्पा पोदार। हाँ 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 हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। ठीक है, थैंक यू। चलिए। मैडम ये जो 21 डेज विशेष लिखेंगे, ये 21 डेज जो लिखे रहेंगे वो 20 सारे जो 21 पेपर हुआ ये रखना है फिर 21। 21 डेज सर, जैसे कोई भी चीज आप जैसे अपनी विश लिख रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये चीज होना चाहिए, उसको आप 21 डेज लिखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए तो उसको 21 बार भी 21 डेज लिखिए। अच्छा 21 बार लिखे हैं। 21 टाइम 21 डेज उसको भी करिए। मान लीजिए 21 डेज में नहीं पूरा हो रहा है तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए। मेरा क्वेश्चन ये था, सुमिता जी, आपको रेकी में कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? सर 6-7 साल हुआ। ठीक है जी। सीखे टाइम हुआ मगर ये करते हुए क्या 6-7 साल। ठीक है, तो कितने लोगों को आपने हील किया और किस लेवल तक हील किया है? सर ऐसा नहीं है, जैसे कैसा होता है कि जिस टाइप के लोग आते हैं, मेरा हीलिंग वाला काम मैं कम कर पाती हूँ क्योंकि क्लासें चलते रहती हैं।
जी। तो हीलिंग वाला काम मैं कम कर पाती हूँ, लेकिन तब भी अगर मान लो कोई की रिक्वेस्ट बहुत रही, किसी को बहुत जरूरत रही, तब फिर उसका कर देती। ठीक है जी। मतलब फिर इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को या और जो पर्सन होते हैं उनको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि हाँ वो सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं वो। हाँ हाँ, सेल्फ हीलिंग, दूसरों का हीलिंग। अगर हाँ सेकंड जी। थर्ड लेवल आप कर लेते हो ना, तो हाँ जी। आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। ओके ठीक है। थैंक यू। क्या पूछूं? हेलो मैम। पलंग पे है, उधर बेड पे, ऊपर तक। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आपकी ऑल 3 लेवल की फीस क्या रहेगी? मैम 8,000 है। वैसे 11 है, लेकिन कंसेशन चल रहा है तो 8 में हो रही है। प्लस जो लोग ये 6 दिन के अंदर क्लास के मतलब वो करते हैं, तो उनका 7,000 में हो जाएगा। ओके ओके। 1,000 का और कंसेशन उनको और है। ओके, और कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना टाइमिंग रहेगा? मैम 6 दिन सेकंड लेवल में लगेंगे, और हम्म। 8 या 9 दिन थर्ड लेवल में लगेंगे। ओके ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके। है मैम। हाँ बोलिए मैम। मैम, जैसे मुझे जॉब बहुत ज़रूरत है, जॉब नहीं मिल रहा है। जो आपने जो कागज़ जो वो जलाने के लिए बोला है, उसमें क्या मैं लिखूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है? हाँ, मुझे इसकी दिक्कत हो रही, मुझे जॉब हाँ, मिलने की मुझे दिक्कत हो जॉब रही। जॉब मिलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, हाँ ऐसे लिखूँ? हाँ जैसे मेरा शादी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लिखूँ? जैसे मनी मनी ब्लॉकेज हो रहा है मेरा, हाँ ऐसे लिखूँ? हाँ ओके ओके, हाँ उसको जला दूँ ना? हाँ उसको उसको क्या हर 21 डेज जलाना है, हर रोज? हाँ मैम, रोज जला के देखिए, आपको किस दिन ऐसा लगने लगेगा कि ये ब्लॉकेज मेरे कम हो गए, खत्म हो गए, उस दिन से बंद कर देना। ओके। और मैम, जो ये जो येलो पेपर में आपने लिखने के लिए बोला, उसके बाद मैं क्या ये लिखूं कि मेरा मनी मनी ब्लॉकेज खोल गई है? नहीं, और मैं ये लिखूं मतलब मुझे दसों दिशाओं से मेरे पास धन आ रहा है। मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा हो चुकी है कि मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन आ रहा है। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मैं जो भी कार्य कर रही हूँ उसमें सफलता मिल रही है। इस टाइप से। ओके ओके। हाँ तो मिल चुकी है। ये जो कागज है ना, इसको मैं क्या उसको जमा लिख लिख कर मैं क्या मैं कोई लॉकर में रखूं या मंदिर में, या? नहीं मैम, कहीं भी रख सकते हो, रखने की कोई दिक्कत नहीं है। उसका बंच बना लीजिएगा, स्टेशनरी पे पेज मिल जाते हैं। ओके तो ओके अपन कुछ पेज को लेके स्टेपल मार लो ओके और उसको यूज करो। ओके मैम। उसके बाद मैम क्या करना होगा अगर पूरा हो गया तो? विश, अगर उसमें से अगर एक विश अगर पूरी हो गई, बाकी 2-3 नहीं हुई, तो क्या कोई बात करूं नहीं, मैम? आप मुझे फोन करके बताना, अभी से नहीं पता लगेगा उसके बारे में। मैम, जो 111 रुपये देना होगा, कब देना होगा मैम? मैम मैं क्यूआर डाल दूंगी, तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा, प्लस अपना नाम सेंड करिएगा। ओके मैम, क्या आज ही डालना पड़ेगा? ट्रीटमेंट आप लोगों का परसों होगा। ओके, अटेंडमेंट परसों होगा। हम्म ये हम लोग का कौन सी लेवल तक रहेगी मैम? ये फर्स्ट लेवल का है मैम केवल। ओके। इसके सेकेंड बाद लेवल का भी? इसके ओके। बाद 30-29 तारीख को आपका ये खत्म होगा, और 30 तारीख से सेकेंड लेवल स्टार्ट होगा। जिसको भी सेकेंड लेवल में एडमिशन लेना है, सेकेंड थर्ड लेवल में, तो उन लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैंने बताई ओके, ना सेकेंड और कि थर्ड लेवल का मैम पेमेंट वही है? 111 रुपये फिर से अटेंडमेंट लेना पड़ेगा मैम? नहीं नहीं, उसके लिए मैम पेमेंट ज्यादा है ना। सेकेंड और थर्ड लेवल फ्री नहीं है, केवल फर्स्ट ओके लेवल फ्री है। सेकेंड थर्ड लेवल के 8,000 चार्जेस हैं। लेकिन जो ये 6 दिन के अंदर जो भी ज्वाइन करेगा, उसका 7,000 में हो जाएगा। 1,000 का उसको फिर कंसेशन है। उसमें मैम हम लोगों को क्या क्या और मिलेगा मैम? ऐसा कौन सी क्या क्या? देखिए, सेकेंड लेवल में आप लोगों को एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है। इस तरह का एक विश बॉक्स होता है, दिख रहा है? ओके ओके। इस तरह यस। का विश बॉक्स या कोई डब्बा भी आप ले सकते हो। एक कपूर दिया के विषय में जब बताया जाता है, जैसे आप बोल रही है ना कि मेरे मनी में ब्लॉकेज है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसी सब चीजों को समाप्त करने के लिए एक वंडर लैम्प के विषय में बताती हूँ, जिसे कपूर दिया कहा जाता है।
ये इस तरह का एक लैंप आता है। इसमें जो है अपन दीपक लगाते हैं, जैसा दीपक लगाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक ये बाउल ऐसा रखा जाता है। उसके बाद एक ये ऐसा पॉट आता है, इसमें 80% पानी भरना होता है और इसमें भीम सैनी कपूर डालना होता है। इसको प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद भीम सैनी कपूर डाल के इसमें पानी डाल के इसके ऊपर इसको रख देते हैं और उसके बाद इससे कवर कर देते हैं। जो अपनी विश, जैसे आप बोल रहे हैं ना मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे जॉब मिलने में जिस किसी प्रकार की जो भी अड़चन आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, इस दिए में जल के नष्ट हो जाए। लेकिन आप ये सेकंड लेवल के बाद ही कर सकते हो, क्योंकि इस पे सब सिंबल डालना होता है। ओके। इस पे सब सिंबल डालना होता है। फर्स्ट लेवल में और मैम क्या क्या रहेंगे अभी जब फर्स्ट लेवल में होगा? मैं अभी और क्लीन करने के विषय में बताऊंगी। आप लोग को अन्न और पानी को चार्ज करना बताऊंगी। सातों चक्र के विषय में बताऊंगी। सातों चक्र को कैसे क्लीन किया जाता है उसके सबको बताऊंगी। थैंक यू मैम। मैम ओनली सेकेंड लेवल की फीस मैम 5,000 है। जो ओनली सेकेंड लेवल करना चाह रहा है उसकी फीस 5,000 है, और जो दोनों करेगा और अभी 6 दिन के अंदर पेमेंट करेगा उसकी 7,000। लास्ट में येलो पेज का जब आपकी फीस पूरी हो जाए तब मुझे फोन करके पूछना, तब बताऊंगी क्या करना है उसे। ठीक है, चलिए पारुल शर्मा पूछिए क्या पूछ रही हैं। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, आप सर्टिफिकेट भी देंगे मैडम इसका? हाँ, जो तीनों अगर लेवल कंप्लीट करता है कोर्स, मैम उसको मिलता है। जो तीनों लेवल करता है उसको मिलता है सर्टिफिकेट। हाँ कंप्लीट कोर्स का ही पूछ रही हूँ, फोर्थ हाँ लेवल तक। हाँ हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मुझे आज आने में 8 मिनट लेट हो गया था, तो वाटर को हाथ में लेके आप कुछ कर रहे थे। नहीं कोई इस बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पानी चार्ज करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ एक क्वेश्चन और था मेरा। बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि टाइमिंग क्या रहेंगी क्लासेस की? ये टाइम में जैसे ड्यूटी पर होती हूँ और रात को 9 बजे का टाइमिंग मेरा ऑलरेडी एक क्लास चल रही है, उसका होता है। मैम सेकंड लेवल वाली शाम में 7 बजे रहेगी। अच्छा, वो 7 से किस टाइम तक रहती है? 7 से 8, 1 घंटा। ओके, तो पॉसिबल हो जाएगा। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते। मैम मैं ये पूछ रही थी कि कोई मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो उसके लिए मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं? मतलब किसी से पहले पैसे लेने हैं मैंने, हाँ पैसे लेने हैं किसी से, वो दे नहीं रहे हैं पैसे, तो उसके बारे में कैसे लिखूं? वो लिखिए कि वो जो भी है उनका नाम लेके कि वो खुशी खुशी मेरे पैसे लौटा चुके हैं। तो पहले उसमें भी लिखना है, जो नई वाले में जिसमें आप कह रहे थे दिक्कतें आ रही है, कुछ पेज में हाँ लिखना है? पहले निगेटिव लिख के पहले उसको जलाइए और फिर पॉजिटिव लिखिए। ग्रैंड मास्टर की ठीक है फीस मैम। 40,000 है सर। हेमंती हाँ जो है, ठीक हाँ ग्रैंड मास्टर की है। तो फीस मैम 40,000। मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो आप वो QR कोड मेरे नंबर पे भेज सकते हो, 101 रुपया जो फीस तो भेजनी है? आप कैसे क्लास ज्वाइन करें? मुझे मैम कुछ मैंने आप कर दिया, उन्होंने मैंने दिया दे दिया। मुझे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप अपना नंबर सेंड करिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके। हाँ ठीक है। थैंक यू चलिए, भाड़ी। ओके ओके बोलिए और हेलो किस। हाँ बोलिए। मैम, नमस्ते। हाँ मैम। हेलो, मुझे आवाज हाँ आ रही है? हाँ, बोलिए मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये एक ही टाइम पर लिखना है या कभी भी लिख सकते हैं? नहीं कभी भी लिख सकते हैं मैम। अच्छा, और मैम ये हम और किसी के लिए लिख सकते हैं? जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए लिख सकते हैं उसको? बच्चे के लिए? नहीं मैम, जैसे कोई रिलेटिव है हमारे नहीं मैम, तो। रिलेटिव का नहीं। अच्छा, मतलब मैम सेल्फ ही लिखना है फिर? हाँ, ठीक है अपने मैम। बच्चे का, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का लिख सकते हैं, और सबका नहीं। जी ठीक है मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम जो वो नेगेटिव वाला लिखना है, उसको जला सकते हैं या पानी में बहाना है या पौधों में दबाना है? नहीं, जला के मैम, जलाने के बाद उसको आप नाली में बहा दीजिए, किसी पौधों में बहा दीजिए। ओके।
मैम जो येलो पेपर वाला है उसमें जितनी मर्जी विशेष लिख सकते हैं अपनी। हाँ मैम। नहीं अब हो गया, क्लास खत्म हो गई सर, 1 घंटा हो गया है। अब जो है क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद जो है फिर क्लास को समाप्त करेंगे। फिर कल इसी समय 12 बजे फिर क्लास होगी। शाम में 9 बजे भी है क्लास, जिसको 9 बजे फिर से ज्वाइन करना है तो कर सकता है। नहीं, ट्रीटमेंट के लिए 5 बजे आप लोग की क्लास होगी ना, 5 साढ़े 5 बजे जो भी टाइम अपना डिसाइड होगा उस समय आप लोगों को क्लास होगी। ठीक है, चलिए। और कुछ पूछना किसी को? हेलो। हाँ बोलिए। मैंने जो आपने बताया कि कोई जिसको 21 बार लिखनी है पर डे, हाँ सर। 21 बार लिखना है एक कोई इस प्राप्ति के लिए हाँ, एक पेपर पर उसको 21 बार लिखना है एक दिन में। जो अपन जल्दी चाह रहे हैं उसको। अच्छा, तो 21 दिन तक 21 बार लिखना है। हाँ, तो उस पेपर में क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो उसको आप बताइएगा, और मान लीजिए नहीं पूरी होती है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, 3 महीने तक भी अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महेंद्र कुमार सर। मैडम राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। मैडम आज क्लास अटेंड नहीं किया हुआ, नेटवर्क का इश्यू था। आज कितना बजे फिर क्लास होगा? रात में 9 बजे। ठीक है मैडम, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैडम? नहीं नहीं, आप ग्रुप में है ना? हाँ ग्रुप में है। बस, तो ज्वाइन 9 करिएगा। बजे 9 बजे होगा मैडम? हाँ 9 बजे। मैडम उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ना? मिलेगा भाई। नहीं, आज का जो 12 बजे हुआ था उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना बजे मिलेगा मैडम? अरे सर, वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। राधे राधे मैडम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? बोलिए। मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ अब आ रही, बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मेरे पास कर्ज है हाँ, तो उसको क्या लिख कर जला दूं? जो मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मुझे दिक्कत दे रहा है, मेरे जीवन से खत्म हो जाए। और विश के लिए कि मेरे पास कंसल्टेशन आए तो उसके विश के लिए से मैं कि मेरे पास ढेरों कंसल्टेशन आ रहे हैं। हाँ ओके, थैंक यू। ये 9 बजे से फिर से होगी? मेरा तो शुरू में छूट गया। हाँ, फिर से होगी 9 बजे, ज्वाइन करना जिस। अनामिका ओके, मैम रात में ही। अनामिका मैम पूछिए। मैं अनामिका ही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक सेम टू यू मैम। थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक यू, यूनिवर्स। थैंक यू।